नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच से ममता बनर्जी डर चुकी हैं और अब कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चुनौती दी है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर पलटवार करते हुए ये कहा था कि टीएमसी के पाप का घड़ा भर चुका है और अब सच बाहर आना चाहिए और वो सच अब सामने आ रहा है। ममता बनर्जी बचने के रास्ते तलाश रही है। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हुई हिंसा के गंभीर मामलों की जांच के लिए कोलकाता हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि गंभीर मामलों की जांच सीबीआई करेगी, जिसके बाद बंगाल में सीबीआई का लगातार एक्शन जारी है। बंगाल में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। स्पेशल 109 टीम को पश्चिम बंगाल में सीबीआई ने उतारा है ताकि पश्चिम बंगाल में तमाम जो गंभीर मामले हैं, हत्या के मामले, महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले, उत्पीड़न के मामले, उनकी जांच सीबीआई कर रही है। और आपको बता दें, अभी तक सीबीआई ने 34 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर ली है। तो पश्चिम बंगाल में सीबीआई का एक्शन जारी है और इसी एक्शन से अब ममता बनर्जी डर चुकी है, क्योंकि अब ममता बनर्जी और टीएमसी के जो काले कारनामे हैं, जिस तरीके से नरसंहार चुनाव नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में हुआ, उसका पर्दाफाश अब लगातार हो रहा है। और यही वजह है कि अब ममता बनर्जी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में ममता सरकार जो आरोप लगा रही है कि दरअसल सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और टीएमसी कार्यकर्ताओं को फंसाने में लगी हुई है, इस पर अब बीजेपी नेता और नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु अधिकारी ने करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि चिटफंड हो या चुनाव के बाद हिंसा का मामला हो, इसमें जो कुछ भी हो रहा है सब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हो रहा है। केंद्र सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। कहा कि टीएमसी जो कुछ भी बोल रही है, उनके नेता जिस तरीके की भी टिप्पणी कर रहे हैं, दरअसल वो जेल के डर से बोल रहे हैं, यानी वो जेल आने वाले वक्त में जा सकते हैं। जिस तरीके से हिंसा के ये मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से बड़े भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं, और यही वजह है कि इस तरीके के आरोप अब केंद्रीय जांच एजेंसी पर ममता बनर्जी सरकार लगा रही है। आपको बता दें, कोलकाता हाई कोर्ट ने 19 अगस्त को यह आदेश दिया था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जो हिंसा हुई है, उसमें एनएचआरसी की जो रिपोर्ट है उस पर मोहर लगाई थी, यानी एनएचआरसी की रिपोर्ट सही है, ये साफ तौर पर कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से कहा गया था। और एनएचआरसी की रिपोर्ट में जो मांग की गई थी कि गंभीर मामलों की जांच सीबीआई करे और वहीं जो दूसरे आपराधिक मामले पश्चिम बंगाल में एनएचआरसी ने रिपोर्ट किए हैं, उनकी जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाए, और इसके आदेश कोलकाता हाई कोर्ट की ओर से दिए गए। लेकिन कोलकाता हाई कोर्ट के इस आदेश से ममता बनर्जी घबराई हुई हैं और लगातार केंद्र सरकार पर आरोप मढ़ रही हैं कि दरअसल केंद्र सरकार अब सीबीआई के अधिकारियों का इस्तेमाल कर वहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को डराने और फंसाने का काम कर रही है। ये उनकी तरफ से आरोप लगाया गया और अब वो इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हालांकि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए कोई तारीख तय नहीं की है। आने वाले वक्त में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की जा सकती है कि वो सुनवाई के लिए तारीख तय करे। लेकिन आपको बता दें, ममता बनर्जी सरकार की ओर से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, उसमें कई आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई पश्चिम बंगाल हिंसा के इन गंभीर मामलों की निष्पक्ष और न्याय
न्याय संगत जांच नहीं कर सकती, उन्हें सीबीआई से कोई उम्मीद नहीं है। आरोप ये भी लगाया गया है कि सीबीआई दरअसल जो सत्ता में पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उसके पदाधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। ममता सरकार की ओर से जो अर्जी दायर की गई है उसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है और टीएमसी कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। तो किस तरीके से अब बचने के रास्ते ममता बनर्जी की ओर से तलाशे जा रहे हैं, ये साफ तौर पर इस याचिका में जो आरोप उन्होंने लगाया है उसमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल में इन तमाम गंभीर मामलों की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। 34 एफआईआर पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिंसा प्रभावित इलाकों से अभी तक सीबीआई ने दर्ज की है। और जो टिप्पणी कोलकाता हाईकोर्ट की ओर से की गई थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि बंगाल में जो तांडव हुआ है, जिस तरीके से हिंसा हुई है, उसमें करीब 60% मामले ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने रिपोर्ट ही नहीं किए हैं, यानी मामले ही दर्ज नहीं किए गए हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में अब जब सीबीआई जांच कर रही है तो वो ना सिर्फ पश्चिम बंगाल पुलिस ने जो मामले दर्ज किए हैं उनके आधार पर छानबीन कर रही है, पीड़ितों से मुलाकात कर रही है, उनके बयान दर्ज कर रही है, सबूतों को इकट्ठा कर रही है, बल्कि खुद तमाम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रही है और वहां से जो शिकायतें सीबीआई को मिली हैं उनकी भी जांच पड़ताल लगातार सीबीआई की ओर से जारी है। फिर चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की मौत का मामला हो, उनकी हत्या का मामला हो, या फिर तमाम दूसरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से गंभीर तरीके से उन पर हमला हुआ है, उनकी हत्याएं की गई हैं, ये गंभीर मामले हैं जिनकी जांच सीबीआई कर रही है। तो वहीं रेप और मर्डर के जितने भी मामले हैं उसकी जांच भी फिलहाल पश्चिम बंगाल में सीबीआई कर रही है। तो ममता बनर्जी जिस हिंसा से साफ तौर पर अभी तक इनकार करती आई है कि पश्चिम बंगाल में कोई हिंसा नहीं हुई है, अगर हिंसा की बात कबूली भी गई है तो उस पर भी गलत आंकड़ा जो है वो पश्चिम बंगाल की सरकार की ओर से और खुद मुख्यमंत्री की ओर से पेश किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद जो हिंसा हुई, जाहिर तौर पर वो हिंसा इसलिए हुई थी क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे सामने आए, बीजेपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, टीएमसी को कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने कई महत्वपूर्ण सीटों पर मात दी है और नंदीग्राम की एक ऐसी सीट जहां से ममता बनर्जी को हार मिली है और हार के बावजूद वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हैं, लेकिन आने वाले वक्त में चुनौतियां मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए ममता बनर्जी की कम नहीं हो रही है। और यही वजह है कि इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिली, जहां रोहिंग्या घुसपैठियों का इस्तेमाल करते हुए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, उनके नेताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेता और महिलाओं, दलितों को निशाना बनाया और पश्चिम बंगाल में यह नरसंहार हुआ। अभी भी पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की छुटपुट घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं। सीबीआई भले ही जांच कर रही हो, एसआईटी का गठन को लेकर भी हाल ही में यह मामला कोर्ट में उठा कि दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अभी तक राज्य सरकार की ओर से एसआईटी का गठन नहीं किया गया है। अगले 6 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट एसआईटी और सीबीआई को कोलकाता हाई कोर्ट में सौंपनी है। लेकिन आपको बता दें, अब जब कोलकाता हाईकोर्ट ने यह साफ तौर पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि इस पर उनकी नजरें गड़ी हुई हैं और ममता बनर्जी सरकार पर एक्शन होगा। और आपको बता दें, उसके बाद अब कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा गठित एसआईटी की सहायता के लिए 10 आईपीएस अधिकारियों को अलग अलग जोन में उनकी नियुक्ति राज्य सरकार यानी ममता बनर्जी ने की है। तो साफ तौर पर बंगाल में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से हिंसा हुई है, पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला है, उस पर अब कोलकाता हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपनी तमाम सुनवाई में राज्य सरकार से बार बार ये अनुरोध किया था कि वो पश्चिम बंगाल में पीड़ितों की शिकायतें सुने, पश्चिम बंगाल की पुलिस एक्शन ले, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिला। जिसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट का रुख तमाम जो पीड़ित थे पश्चिम बंगाल के, ज्यादातर उन्होंने किया एसआईटी
कमेटी जांच की मांग की, सीबीआई जांच करे इन गंभीर मामलों में की मांग की गई। और अब जब कोलकाता हाई कोर्ट ने एनएचआरसी की रिपोर्ट पर मोहर लगाते हुए ये जांच के आदेश दिए हैं तो इस पर भी अब ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं। जो खुद पश्चिम बंगाल में हिंसा की जांच नहीं कर पाई, वो अब सीबीआई पर यह आरोप लगा रही हैं कि सीबीआई निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। लेकिन सवाल तो ममता बनर्जी से यही बार बार पूछा जाना चाहिए, तो फिर पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी थी और क्यों पश्चिम बंगाल में इन तमाम जो गंभीर मामले हैं इनकी जांच नहीं हो पाई। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने महिलाओं की जो आवाज थी, महिलाएं जो पीड़ित थी, उनकी भी नहीं सुनी। उनको भी पश्चिम बंगाल के तमाम अलग अलग इलाकों के जो पुलिस थाने हैं उनसे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और मुजरिम के तौर पर उन्हें पेश किया गया। तो यही तमाम सवाल हैं जो लगातार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर उठ रहे हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, आने वाले वक्त में क्या कुछ सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करेगा, ये भी सबकी नजरें इस पूरे मामले पर गड़ी हुई हैं। क्योंकि बंगाल में फिलहाल सीबीआई का एक्शन जारी है। ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि सीबीआई की जांच अब ममता को पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है और आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा एक्शन भी सीबीआई जांच के बाद हो सकता है। क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून का शासन नहीं बल्कि शासक का कानून चल रहा है, यानी ममता का तानाशाही शासन चल रहा है, जिस पर एक्शन होना बेहद जरूरी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।